आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले भटूरे। भटूरे बिल्कुल फूले-फूले बाजार जैसे और छोले बिल्कुल ढाबा स्टाइल स्वादिष्ट छोले और भटूरे की रेसिपी 2 घंटे बाद अगर इन भटूरों को मैं आपको चेक करवा रही हूँ, तो ये बिल्कुल बिना तेल के भटूरे, तेल इन पर बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं और ठंडे होने के बाद भी ये बिल्कुल कागज़ की तरह पतले, एकदम अंदर से खोखले और ट्रांसपेरेंट कि आपकी उँगलियाँ इनके बीच से दिखाई दे जाएँगी। तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट छोले भटूरे। 500 ग्राम छोले को रात भर के लिए हमने भिगोकर रख दिया है। भिगोने के बाद में पानी निकाल दिया है, 2 पानी धुल लिया है। छोलों को कुकर के अंदर डाल देंगे। इसमें डालेंगे पानी उतना जितने में आपके छोले डूब जाएँ। नमक डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची, 1 चक्री का फूल। इसकी पोटली कपड़े में बांधकर बनाकर छोले के साथ डाल दीजिए। अब ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी और लो फ्लेम पर 2 सीटी ले लीजिए। जब तक इसमें सीटी आएगी तब तक हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। भटूरे के आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 1 कप आटे में 1 चम्मच सूजी, 1/4 चम्मच आपको लेना है बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच आपको लेना है चीनी, 1/4 चम्मच लेना है नमक, 1 चुटकी, 2 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार कर लीजिए। आटा को रेस्ट देना भटूरे की रेसिपी में सबसे ज़रूरी होता है, तो जितना हो सके उतना आप 5 घंटे 6 घंटे रेस्ट दीजिए, उतने अच्छे आपके भटूरे बनेंगे। तो भटूरे का आटा तो मैंने लगाकर सुबह मैं उठती हूँ तो भटूरे का आटा लगाकर रख देती हूँ। अब इस आटे को मुझे रख दिया हमने 5-6 घंटे के लिए। अब इधर देखिए, जब तक आटा लगाया तब तक छोले में सीटी आ गई, प्रेशर निकल गया अपने आप। एक एक चने जो है छोले के देखिए ये फट गए हैं। अब क्या करेंगे, ये पोटली निकाल कर अलग रख देंगे और आज हम छोले को बनाएंगे खुले बर्तन में, कढ़ाई में, कुकर में नहीं। एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाए 2 तेज़पत्ता, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए छोटे चम्मच से। अब उसके बाद में जैसे ये दोनों ही चीज़ें पक जाएं, अच्छे से जो है चटक जाए, जीरा कलर चेंज हो जाए, 1 प्याज बारीक कटी हुई डाल दिया है। प्याज को तब तक भून लीजिए जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है। 2 प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को अच्छे से भून लीजिए जब तक कि मसाले में ये पेस्ट अच्छे से तेल के साथ भुन नहीं जाते हैं। तेल जब ये छोड़ने लगे तब यहाँ पर हमने 3 मीडियम के साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। टमाटरों को भी तब तक भूनिए जब तक जो है थोड़ा अच्छे से ये पक नहीं जाते हैं। कुछ सूखे मसाले डालेंगे इसमें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच छोले मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए। नमक छोले उबालते समय भी आपने डाला है तो ध्यान से डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लो फ्लेम पर ढक कर 5 मिनट के मसालों को पकने दीजिए। बीच में आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, पानी ज़रूर डाल दीजिएगा मसालों में। अब इसको खोल कर पकाइए 2 मिनट। अब मीडियम फ्लेम पर इसको तब तक भून लीजिए जब तक कि मसाले ड्राई नहीं होने लगते हैं। तब तक मसालों को आपको भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी मसाले में से फ्लेवर निकलता है, तभी आपका छोले बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन कर के तैयार होता है। तो देखिए, इस तरीके से खुला आपको मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। जब इस स्टेज तक आपके मसाले पहुंच जाएं, ऐसे आप इकट्ठा होने लगे मसाला, तब आपको इस मसाले में छोले डालना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब पानी के साथ ही सारा छोले इसके अंदर डाल देंगे कुकर में से। मसालों के साथ छोले को मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद में अब इसमें आपको डालना है गर्म पानी। हल्का सा कहीं कहीं छोले को मैश कर लीजिए। वैसे ये बहुत गले हैं छोले, तो ज़्यादा नहीं मैश करने की ज़रूरत है, 1-2 बार करछी से मैश करिए बस। तेज़ उबलता हुआ पानी ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा क्योंकि खुले बर्तन में जब हम छोले पकाते हैं तो छोले में जो ग्रेवी होती है वो सूखती है। ग्रेवी लगाने के बाद में ढक कर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10-12 मिनट बाद ढक्कन हटाइए और ये बढ़िया से पक पक के इतने टेस्टी छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब इस पे आपको कुछ नहीं करना है, बारीक कटी हरी धनिया डाल दीजिए सबसे पहले तो।
धनिया डालने के बाद मिक्स कर लीजिए। अब ये छोले बिल्कुल डिट्टो ढाबा स्टाइल छोले बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अब इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में 1 चम्मच घी डाल दीजिए या हो सके तो बटर डाल लीजिए। बारीक पतले कटे हुए अदरक के लच्छे डालिए। आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए। इन छोलों की जो खास हमारे बात हैं वो ये है बहुत कि ही छोले कम में मैंने मसाले में बने परफेक्ट हैं, मसाले लेकिन डाले हैं, ना बहुत ही ज़्यादा तीखे, स्वादिष्ट हैं। ना बहुत ही कम फीके, मसाले और तेल के बिल्कुल साथ ढाबा बने ये छोले, स्टाइल लेकिन छोले बनकर बेहद ही तैयार स्वादिष्ट होते हैं, लगते हैं। बहुत ही इस रेसिपी स्वादिष्ट को आप लगते हैं ज़रूर ट्राई खाने में ये। कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म इस तड़के को छोले के ऊपर डाल दीजिए। देखिए बढ़िया आपके छोले बिल्कुल टेस्टी छोले बनकर यहाँ तैयार हो गए हैं। अब बिना देर करते हुए छोलों को सबसे पहले तो सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम जो है ढाबा स्टाइल छोले बनकर तैयार हुए हैं ना। अब चलते हैं भटूरे बनाने के लिए। तो कढ़ाई में तेल रख दिया है, गरम हो रहा है, तब तक आटा चेक कर लेते हैं। अब आपको आटे को चेक करना है दोबारा से और अच्छे से इसको जो है मसल लीजिए। थोड़ा सा आटा तोड़िए और उसके बाद हाथों से स्ट्रेच कीजिए। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए इससे पहले, और तेल लगाकर हाथों में अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। मैंने आटा गूंथते समय बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, ये आपने देखा था। अब इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए। जितने बड़े आपको भटूरे बनाने हों, छोटे छोटे भटूरे बनाओ या बड़े बनाओ, ये आपके ऊपर है टोटल। तो देखिए इस तरीके से लोइयाँ तोड़कर रख लीजिए। रखने के बाद में आप जो है चाहो तो ओवल शेप में बनाओ, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए भटूरों पर। चाहो तो हाथों से ही बढ़ा सकते हो, जब आटा आपका अच्छा गूना होगा तो आप हाथों से ही बढ़ा सकते हो, लेकिन बेलन से बढ़ाइए। और किचन के सरफेस पे ही मैं ये भटूरे बना रही हूँ, इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो है ये चकले पे बनाते हुए सही से बनता नहीं है। और मैं थोड़ा बड़े भटूरे बनाती हूँ, अभी तो मैं छोटे बना रही हूँ। तो इस तरीके से चाहो तो ओवल शेप में बना लो। और एक बार भटूरे बनाना जब आप स्टार्ट करिए, सरफेस पे इसको रखिए, तब जो है आप दोबारा से बार बार उसको साइड चेंज नहीं करना है। अब मुझे गोल भटूरे अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसी को ओवल शेप को हल्का सा बेलन से और हाथों से सही करके गोल कर लिया है इस तरीके से। देखिए मैंने कितने पतले भटूरे बेले हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। बहुत पतले भटूरे, जब ऐसे पतले रोटी की तरह आप भटूरे बेलोगे तब आपके भटूरे बिल्कुल कागज़ की तरह बनेंगे। गरम गरम तेल में गैस की फ्लेम बढ़ा लीजिए, भटूरे डालते समय हाई फ्लेम पर कर लीजिए, तब आपके भटूरे गुब्बारे की तरह फूलेंगे। तेल में दबाइए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डालिए। इस तरीके से आप भटूरे बनाओगे, एक भी भटूरे आपके ऐसे नहीं होंगे कि फूलेंगे नहीं है। देखिए ऐसे जो है गर्मा गर्म तेल इनके ऊपर डालते जाइए और इनको अलट पलट करके बढ़िया फ्राई कर लीजिए। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे फूले फूले भटूरे। इस तरीके से गर्मा गर्म भटूरे बनाइए। और अंदर से ये भटूरे मैं आपको 2 घंटे बाद भी अगर तोड़ कर दिखाऊं, इन भटूरों में बिल्कुल भी तेल नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा तेल तेल हो, बिल्कुल ड्राई भटूरे बन करके तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से गर्मा गर्म भटूरे आप बनाइए और इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये छोले और भटूरे की रेसिपी मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप फेल तो हो ही नहीं सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये छोले और भटूरे दोनों ही बनेंगे, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही परफेक्ट छोले भटूरे पसंद हैं तो अपनी राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भटूरे की खास बात क्या है, मैं आपको एक भटूरे फाड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल खोखले, बिल्कुल भी तेल आपको इन भटूरों में नज़र नहीं आएगा। उंगलियाँ आप हमारी पीछे से देख सकते हैं। 2 घंटे बाद मैं आपको ये भटूरे दिखा रही हूँ। ऐसे भटूरे आप बनाओगे तो आपके भटूरे भी बहुत कम तेल एब्जॉर्ब करेंगे। छोले भटूरे बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर